साथ रामपायक बस के डालचंद जी जोशी हैं, इनको प्रेम से राजू भाई भी कहा जाता है। ये कानून के बड़े जानकार हैं। आज सारे प्राइवेट और सारी बसें ट्रकें सारी बंद हैं और इनसे पूछेंगे कि इनसे जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस कानून से, और ये जो बसें हैं ये कब तक शुरू होगी, इन सब से बातें करते हैं अपन, है ना। डालचंद जी ये बताएं कि आज जो ये बसों की जो हड़ताल हुई है, इस संबंध में आप क्या नई जानकारी देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? ये जो कानून क्या ये चालक के हित में है या आमजन के हित में है या आमजन के विरोध में है या आमजन के चालक के विरोध में है? सर, प्रथम तो ये नए अपराध कानून जो हाल ही में केंद्र सरकार ने पारित किए हैं, उससे न केवल व्यावसायिक वाहन चालक वरन अपितु मेरा मानना है कि हर आम शख्सियत जो टू व्हीलर से लगा कर कैसा किसी भी श्रेणी का वाहन संचालित करते हैं वह वाहन चालक ही कहलाता है। अपराध कानून के तहत किसी भी चालक के द्वारा कोई जनहानि हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो उसमें घायल व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उस पर नियत की गई है। इस कानून के तहत क्या पूरा भारत आज ठप है? हाँ, तो पूरा भारतीय संविधान पे मौलिक अधिकार है, रोजगार के अधिकार है, स्वतंत्रता के अधिकार है, उनका हनन है। पूरे भारतवर्ष के आम आदमी प्रभावित है। आप अपना स्वयं, आप आम चालक को क्यों समझो, आप स्वयं टू व्हीलर चलाते हो, कार चलाते हो, आप भी इस दायरे में आते हो। हर शख्सियत जो यांत्रिक शक्ति यंत्र वाहन चलाता है, अनुज्ञप्ति धारक हो या निजी धारक हो या व्यावसायिक धारक हो, वह इस दायरे में आएगा। और इसमें यदि घायल व्यक्ति को, यदि ड्राइवर, मतलब आज जो ये हड़ताल हुई है ये केवल इन बस चालकों के ट्रक चालकों के नहीं है, मतलब ये आम, मतलब पूरी भारत की जनता इसके अंदर आ गई है, ये कहना चाह रहे हैं पूरे मेरा मानना है कि सारे वाहन चालक इस दायरे में हैं, लेकिन अभी केवल व्यावसायिक वाहन चालक ही इसको समझ पाकर इस पर लोड रखकर ये हड़ताल क्रिएट किए। बाकी हर आम शख्सियत इसमें प्रभावित होगी। मतलब किसी भी गाड़ी का कोई भी व्यक्ति अगर उसका ड्राइवर है और अगर वो हिट और रन करके भागेगा तो उसको ये कानून उस पर लागू होगा, उसको सजा मिलेगी, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, भाग जाएगा तो सजा मिलेगी। नए कानून के अनुसार उनका कहना है भाई कि उस आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाओ, ये बात सत्य है। हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। मानवता मूल अपना विधि का विधान है। मानवीय तथ्य को उजागर रखते, मानवीय तथ्य के आधार पर उसको पहुंचाना चाहिए, लेकिन उसकी सुरक्षा सुनिश्चित किए बिना ये कानून थोपना सरासर अन्याय है। नहीं, मतलब सुरक्षा का मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या कहना चाह रहे हैं आप? ड्राइवर की सुरक्षा कौन करता है? अगर किसी व्यक्ति से, मैं उसको डिफाइन कर देता हूँ, अगर कोई व्यक्ति दुर्घटना कारित करता है और अगर वो उस मौके से भगता नहीं तो क्या नुकसान है उसको? मौके से नहीं भगता है तो उग्र भीड़ जो भी होगी, उसका घायल व्यक्ति के परिजन होंगे, गांव वाले, कस्बे वाले, मित्र होंगे, अनजान व्यक्ति भी यही देखेगा, इस ड्राइवर को मारो, इसकी अनहोनी की जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करूँ। अगर किसी ड्राइवर से या किसी चालक से कोई दुर्घटना कारित होती है और अगर चाहे गलती चाहे किसी की भी हो, यंत्र चलित वाहन किसी यांत्रिक खराबी की वजह से जब दुर्घटनाग्रस्त होता है तो इसकी समस्त लाइबिलिटी बीमा कंपनी में जाती है, ये तो तय है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये जो मॉब लिंचिंग है या ये भीड़ है, अगर इस भीड़ को एक समझाइश दे दी जाए कि भाई गलती किसी की भी है, दुर्घटना अगर हुई है तो ड्राइवर को कम से मतलब उसके साथ हाथ नहीं लगाएं, उसके साथ मारपीट ना करें, तो ये तो पॉसिबल है ना। तत्काल रोष जो प्रस्फुटित होता है, स्वतः प्रस्फुटित होता है, उस पर काबू नहीं किया जा सकता। कई घटनाएं देश भर में होती है, अपने समाज में होती है, अपने नगर में, कस्बे में आए दिन देखते हैं। पत्र अपना टीवी पे, मोबाइल पे, पत्र, अखबार के जरिए भी देखते हैं। तत्काल रोष जो प्रस्फुटित होता है मानव प्रकृति में, उसको नहीं रोका जा सकता है। हाँ, यदि वो कोई भी नहीं चाहेगा, नहीं, जनता को जागरूक किया जाए कि भाई जब रोड पे दो वाहन चल रहे हैं तो एक्सीडेंट तो किसी भी यांत्रिक खराबी की वजह से या किसी भी ब्रेक फेलियर या बहुत सारे क्लोज होते हैं, कोई पशु भी आ गया, कुछ भी आ गया, उस जिसके कारण से दुर्घटना होती है, तो ड्राइवर को मारना ये इसको पब्लिक को समझाया जा सकता है। ये बिल्कुल और जनता एजुकेट हो सकती है। ये कानून लागू होना एक दिशा में कहीं न कहीं जो व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जो मृत्यु शैय्या पे पड़ा है एक्सीडेंट की वजह से, उसको अस्पताल पहुंचाने के लिए है। तो ये तो कम से कम जनता का भला है इस कानून में। तो बिल्कुल ये जनता का भला है। दुर्घटनाग्रस्त शख्सियत जो रोड पे पड़ा, वो मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि ड्राइवर, कहीं अगर ड्राइवर भग जाए तो फिर उसकी तो मृत्यु नहीं हो सकता है, वो ड्राइवर भी दुर्घटना में घायल हो जावे। ये बात मानवीय दृष्टिकोण की व्यवस्था में ठीक है, लेकिन सरकार ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित कैसे कर पाएगी? कानून का लाया तो उसको सुनिश्चितता किए बिना कानून लाती है। देखिए, सुनिश्चितता तो सरकार ने तो सुनिश्चितता ये भी की
कि किसी का मर्डर मत करो, किसी के साथ अपराध मत करो, किसी के साथ यौन शोषण मत करो, क्या कानून बना दी है, समझाइश करती है, प्रवचन देती है, जन जागरण अभियान चलाती है, तो क्या ये कानून बनाने के बाद भी ये अपराध रुक गए क्या? देखिए सर, कहीं ना कहीं अगर सरकार ने, केंद्र सरकार ने ये कानून बनाया है तो वो कहीं ना कहीं जनता के हित में है, और चालक है, ड्राइवर है, वो भी तो जो उसी जनता का हिस्सा है। बिल्कुल जनता का अगर कोई हिस्सा। दूसरा ड्राइवर उसके परिवार को अगर ऐसा हिट और रन करके भग जाए तो उस समय क्या हालत होगी? 10 लोगों को। वो मैं प्रथम दृष्टया आपको स्पष्ट स्वीकार कर रहा हूं कि घायल मैं भी हो सकता हूं, वो ड्राइवर भी हो सकता है ना, आप भी हो सकते हो, लेकिन जबरदस्ती मैंडेटरी लागू करना, यदि मानवीय दृष्टिकोण के नाते उसका उस परिस्थिति की स्थितियां अनुकूल होगी तो वो स्वयं ले जाता है, और पता ले जाना चाहिए, बिल्कुल ले जाना चाहिए सारे काम। पर उसके साथ मारपीट की घटना या मॉब लिंचिंग की घटना की वजह से आप ऐसा यदि परिस्थितियां विपरीत हुई तो वो क्या करेगा? जब आग जल रही है तो वो अपने को उस आग से, भीड़ से बचाएगा, बाकी बारूद पे के ढेर पर बैठकर प्रवचन देगा वो। ऐसा नहीं है राजू भाई, ये जनता बड़ी समझदार है। अगर जनता को एजुकेट किया जाएगा कि भाई इस तरीके का कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो कम से कम ड्राइवर को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दें, उसके साथ मारपीट ना करें। अगर वो उन घायलों को हॉस्पिटल ले जाना चाहता है तो उनका सहयोग करें, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। ये आपकी बात, ये सर्वोपरि ये कानून तो अब बन रहे हैं, मानवीय कानून जो भारत की धरती पर लागू है उसको सारे मानते हैं। संस्कारी ड्राइवर होते हैं, वो हमेशा ले जाते हैं, तन मन धन से सहयोग करते हैं। लेकिन यदि तो फिर कानून का विरोध क्यों कर रहे हो आप लोग? स्थिति विपरीत हुई तो क्या करोगे? इसमें कंडीशन डालो, कुछ सुधार करो, विचार करो। भीड़ को भी नियंत्रित करने के लिए कानून तो सबके लिए ही है। नहीं, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आज मैं उदाहरण दूं, फतेहनगर पुलिस थाना ही है मान लो आपका, यदि रोड पे पुलिस थाने के सामने ही एक्सीडेंट हो जाता है, पुलिस वाले 10 स्टाफ है, पब्लिक भीड़ 200 इकट्ठी हो जाती है, उसमें 50 समझाने वाले होंगे, 150 नहीं समझाने वाले होंगे, मारपीट करने वाले होंगे, पुलिस भी मूक दर्शक बन के खड़ी रहने के अलावा क्या रास्ता होगा? तो इस प्रकार की व्यवस्था में कुछ सुधार करके सुझाव लोगों के लेकर परिस्थितियां कैसे अनुकूल बनाई जाने के बाद ये लागू करें। देखिए राजू भाई का कहना यह है कि इस संबंध में सारी अनुकूल परिस्थितियां बने तो ड्राइवर का भी हित हो जाए। पर मैं जनता को एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा आरएम न्यूज़ के मार्फत कि इस तरीके की घटना अगर आपको दिखे तो कम से कम ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर दें, मारपीट ना करें और इस कानून की पालना करें। नहीं, उसी चालक के उसी वाहन से घायल को हॉस्पिटल ले जावें, कहीं भी उसकी जो सहायता बन पड़े उससे लेवें सहायता, उसका सकारात्मक सहयोग लेवें। विरोध करके उसको रोष उस पर घटना होने के बाद उसके काबू में नहीं थी, घटना होने के बाद नाराजगी जाहिर करना उचित नहीं है। जो घटना तो घट चुकी है, घटना यदि उसके वश में घटित होना उसके वश में होती तो घटना होती भी नहीं है। और घटना घट जाने के बाद उसके साथ सकारात्मक दृष्टिकोण से सहयोग करके पहले घायल का समुचित इलाज की व्यवस्था करें, बाकी बाद में सारे गिले शिकवे बाद में कोर्ट तय करेगी, पुलिस तय करेगी, जैसा होगा वैसा विधान होता ही आया है। लेकिन ये मैंडेटरी लागू किया, इसका विरोध है।